तो अभी तक हमने क्या जाना, जो एकदम हमारा सिंपल जो स्टेटमेंट है कि व्हाट इज डिटैचमेंट, कि जब कोई चीज, कोई सिचुएशन, इंसान अगर आपके सामने है तो आप जो है उसे एंजॉय करें, उस सिचुएशन में रहे। पर द मोमेंट वो हट जाए तो आपको भी जो है डिटैच और लेट गो करते आना चाहिए। तो इसको अगर आप थोड़ा टर्म्स भी चेंज करके समझना चाहे तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। कि जब है तो यू आर देयर, आप पूरी तरह से जो है उससे आप एंगेज कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं है तो आप डिटैच हो गए। तो इस टर्मिनोलॉजी से भी है हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए और कुछ फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं, तो जब तक आपके पास वो लग्जरी है, वो फैसिलिटी है, आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो। पर अगर नहीं है तो तब आप दुखी नहीं होगे, तब आप उसको मिस नहीं करते रहोगे कि वो नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो लोग जो कहते हैं, जो हम संन्यास या रिनंसिएशन, ये जो वर्ड हम सुनते हैं, तो कई बार मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कहीं जंगल में जाके बैठ गए, अलूफ हो गए। ऐसा नहीं है। ये सब हमें जो है माइंड में या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल पे हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम इस पॉइंट को समझे कि अवेयरनेस, कि अगर हम हर मोमेंट को अवेयर रहते हुए आगे जाए तो हम हर मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम थॉट्स में खोए रहते हैं, करंट कुछ एक्सपीरियंस चल रहा है पर किसी थॉट से हम अटैच हुए पड़े होते हैं, और हम इस मोमेंट का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको हम मिस कर देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें हर मोमेंट में अवेयर रहना है। तो माइंडफुलनेस हम जो कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं हम पूरी तरह से उसमें रहें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जो हमारे जो थॉट्स हैं और जो हमारे इमोशंस हैं, इसे भी हमें ऑब्जर्व करना होता है। क्यों? क्योंकि ये हम ये बॉडी नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये थॉट्स नहीं है, हम ये इमोशंस नहीं है, और हम ये माइंड भी नहीं है। तो हम क्या है? वी आर सोल। और ये सभी चीजें जो है हमारे एक्सपीरियंस के लिए है। तो जब हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं और फिर मोमेंट टू मोमेंट हम जाते रहते हैं तो हमारे लिए डिटैच होना इजी होता है। एंड एट द सेम टाइम हम इन चीजों से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस देन नेक्स्ट, वन एक्सपीरियंस देन नेक्स्ट। तो इससे क्या होता है कि हम जो हमारी लाइफ है उसको हम फुल्ली जी पाते हैं, विच मीन्स कि आप एंगेज कर रहे हो अपनी लाइफ से पूरी तरह से। चाहे रिलेशंस हो, जो भी आपके जो रिश्ते हैं आप उसे एंजॉय कर रहे हो, आपके कोई गोल्स है जिसके प्रति आप पैशनेट हो, आप उस पर भी वर्क कर रहे हैं। पर ये सब करते हुए आपके ध्यान में रहता है कि दिस इज ऑल ट्रांजिएंट, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ बदलता जा रहा है। तो आपके अंदर एक जो नॉन क्लिंगिंग, यानी जो हम जो बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं वो ना हो, वो नॉन क्लिंगिंग की जो हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे अंदर आ जाती है। एंड वंस अगेन, नॉन क्लिंगिंग का मतलब नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप एंजॉय करोगे लेकिन विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग इट। तो एक बहुत ही सुंदर जो एक कोट है जो मैंने पढ़ा था कि डिटैचमेंट इज द आर्ट ऑफ एंजॉइंग समथिंग while being open to the possibility of losing it someday. दैट मीन्स हम एंजॉय कर रहे हैं पर हमें ये भी पता है, हमें ये भी हमारे अवेयरनेस में है कि ये सब टेम्पररी है, ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी जो है शाश्वत नहीं है। तो इस चीज को जब हम जितना वो हमारे अंदर जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो है डिटैचमेंट आती है। और ये करते करते फिर हम धीरे धीरे हम इस तरह से जाने लगते हैं कि हमें ध्यान में आता है कि ये जो मोमेंट है यही मोमेंट रियल है। क्योंकि पास तो गया, फ्यूचर अब तक आया नहीं है, तो अब जो ये मोमेंट जो मैं जी रही हूँ ये रियल है। अगली मोमेंट क्या होगा ये मुझे नहीं पता, अगला मोमेंट कैसा होगा पता नहीं। हो सकता है अभी जो है वो चला जाए, हो सकता है अभी जो सिचुएशन है वो निकल जाए, हो सकता है कि अभी जो इंसान है वो चला जाए। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो फिर आप क्या करोगे? आप मोमेंट टू मोमेंट आप जीने लगोगे।
और एक्चुअली फिर आप देखोगे कि पास्ट या फ्यूचर में ना अटकते हुए आप जब प्रेजेंट में जीते हो तो एक्चुअली जो एक सेंस ऑफ जो अलाइवनेस की एक्चुअल सेंस में आपको लगता है कि हाँ आप जी रहे हो, तो ये आप महसूस करने लगते हो। और फिर ऐसा होता है कि ये मोमेंट आया चला गया, अभी मैंने ये स्टेटमेंट बोला चला गया, चला गया, तो एक 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 मोमेंट आ रहा है और वो चला जा रहा है, वो एक फ्लो में बह रहा है। तो हमारी नजर ऐसे होने लगती है कि ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, और हम एक्चुअली में हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आने लगती है कि व्हाट नेक्स्ट लाइफ हैज टू ऑफर मी। तो हम इस तरह से रहते, लेट मी सी कि अब क्या आएगा, और क्या अभी फिलहाल लाइफ जो मुझे ऑफर कर रही है तो मैं उसे एंजॉय करने के लिए या उसमें रहने के लिए मैं रेडी हूँ। तो इस तरह से जो है आपकी नजर हो जाती है। और इसमें मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट जाना कि इससे आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। तो ये मेरे लिए भी एक नया पॉइंट था। तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम जाना कि सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कैसे शुरू होती है, और फिर मैंने इसको मेरे एक एक्सपीरियंस से जोड़कर देखा। एक 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 बिटर एक्सपीरियंस हुआ मुझे, राइट, और उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफदायक था। तो अगर हम अटैच है तो क्या होगा, हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। होता है ना कि एक सिचुएशन आती है और फिर वो हम एकदम हिला देती है और हम उस पर रूमिनेट करने लगते हैं कि अरे ऐसा हो गया, क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या ये होना चाहिए था, क्या हम रूमिनेट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा हम उसे एनर्जी देने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर उसके इम्प्रेशंस ज्यादा फॉर्म होने लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि अगर हम डिटैच होके ही उस सिचुएशन में हम रहते कि ठीक है ये सिचुएशन हो गई, ओके, बैक टू प्रेजेंट, तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो जो हम हमारे माइंड में इतना सोच सोच के इतना हम अपनी एनर्जी उसमें दे देते हैं और हम जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो नहीं होता है। और फिर नोट किया है कि जो सिचुएशन उस वक्त सीमिंगली इतनी ज्यादा पेनफुल लग रही है क्योंकि हम उसे उतनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमें और एम्पावर कर देती है। और इतना ज्यादा हमें उससे तकलीफ नहीं होता है जितना कि हम अपने माइंड में उसको बना लेते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन से इस पॉइंट को मैंने समझा, तो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली आपकी भी हेल्प करेगा। सो हम जब मूव करते जाते हैं तो वो जो भी सिचुएशन है चाहे कितना ही हमें इंटेंस क्यों ना लगे, पर उसके इम्प्रेशंस हमारे अंदर नहीं फॉर्म होते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से वो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस भी आगे जाती है और हम ये देखते हैं कि ओके व्हाट नेक्स्ट लाइफ हैज टू ऑफर मी, अभी फिलहाल लाइफ मुझे क्या ऑफर कर रही है, और हम जो है उस पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इसमें भी एक और पॉइंट आता है कि लव एंड अटैचमेंट। हम पिक्चरों में देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो ये क्या है, ये अटैचमेंट है। सो जो हम ट्रू लव बोलते हैं, राइट, तो हम एक्चुअली जो लव है, ओशो कहते हैं कि जब हम लव की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिवनेस आती ही नहीं है। तो हम किसी को ओन नहीं करते हैं, कोई हमें ओन नहीं करता है, और एक एक सेंस ऑफ जो फ्री फ्रॉम डिपेंडेंसी हम रहते हैं। मतलब हम एक इंडिविजुअल एंटिटी, वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी जो साथ में आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं। तो उस तरह से जो है जब हम रहते हैं तो दैट इज लव। ना कि ये कि हम अटैच हो जाएं कि वो अगर हमारे हिसाब से चले तो ठीक है, अगर वो ना चले तो फिर हमारा और उनका संबंध टूट गया। तो इस तरह से जो है हम नहीं जाते हैं। सो लव एंड अटैचमेंट, इसको हमें समझना है। और अगेन इसका मतलब इनडिफरेंस नहीं है, आप किसी के लिए केयर भी कर सकते हो लेकिन विदाउट एनी अटैचमेंट टू द आउटकम। तो इस तरह से डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम केयर नहीं करते हैं या हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो वो क्लिंगिंग की भावना नहीं, और हम डिपेंडेंट नहीं है उन पे। मतलब हमारा सेंटर उन पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वो है तो ठीक है, पर वो नहीं तो हमारी हमारी स्टेबिलिटी नहीं हिलेगी। तो हमारे अंदर वो इंडिपेंडेंस आ जाती है। सो ये एक और जो है पॉइंट है। एंड डिटैचमेंट आप जो है चीजों के हिसाब से भी आप देख सकते हो। कई बार जो है हम कितनी सारी चीजें हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं जो हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ये सब इन चीजों से हमारी अटैचमेंट हो जाती है, इन पोजिशन से जो है हमारी अटैचमेंट हो जाती है।
और ये क्या होता है बाद में जाके, ये हमारे लिए ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। जब हम एक्चुअली ये बॉडी वेकेट करके जब हमें आगे जाना होता है, तो ये सारे जो अटैचमेंट्स है कि ये मेरा जो इतना सब कुछ हम ये कर लेते हैं, ये हमारे लिए जो है ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखिए कि हम उतनी ही चीजें रखें जो एक्चुअली में हम यूज कर रहे हैं। और अगर हमें दिख रहा है कि देर आर सर्टन थिंग्स जो हम नहीं यूज कर रहे, तो हम किसी और को दे दें जिनको एक्चुअली इसका यूज हो। तो ये भी जो है चीजों से रिलेटेड जो है, जो हम एक अटैचमेंट की बात करते हैं, इस ये भी एक फैक्टर है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। सो मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि स्पिरिचुअल मटीरियल बोथ आर इम्पोर्टेंट। हम मिडिल पाथ की बात करते हैं, एक के लिए दूसरे को नहीं इग्नोर करना है हमें। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। सो ये जो मटीरियल पोजिशंस है, इसको भी एंजॉय करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको क्लिंग नहीं करना है कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं। तो क्या होता है कि अगर आप इन सब चीजों से क्लिंग करते हो, तो आप अपने अंदर अननेसेसरी इमोशंस, अननेसेसरी जो गार्बेज थॉट्स, अननेसेसरी आप अपने अंदर ले आते हो। तो अगर आप इस चीज को भी क्लियर करते हो, तो आप ये अननेसेसरी चीजों को भी आप जो है रिमूव कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि ये अटैचमेंट्स कम होते हैं। अदरवाइज अगर इतने अटैचमेंट्स रहे, तो आफ्टर यू वेकेट द बॉडी ऑल्सो, फिर आप अर्थ बाउंड सोल हो जाते हो, क्योंकि ये मैं, मेरा मेरा ये मेरी चीजें मेरी, तो आप उसको छोड़ के आप आगे नहीं जा पाते हो। तो आप अर्थ बाउंड हो जाते हो इफ यू हैव सो मच ऑफ अटैचमेंट्स। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बार बार ये चेक करते रहें कि क्या हमारे अंदर अटैचमेंट्स हैं, क्या हम बैलेंस में हैं। तो इसमें जो है एक बहुत अच्छा मैंने पॉइंट जो सुना था कि जैसे बच्चे होते हैं, राइट, आप देखते हो कि वो जो कासल बनाते हैं ना, तो रेत लेके वो घंटों घंटों बैठ के बहुत अच्छी तरीके से वो पूरा वो कासल तैयार करते हैं। और जब उन्हें कहा गया कि चलो अब घर जाने का टाइम हो जाए, तो वो वही उसी पे कूद कर, उसी को वो तोड़कर एंजॉय करके फिर वो निकल जाते हैं। तो उन्हें पता होता है कि या तो हम ही इसको तोड़ेंगे, या तो कोई और तोड़ेगा, या तो जो पानी का बहाव है वो आके उसको बिगाड़ के चला जाएगा। तो जब वो इतने प्लेफुल होते हैं कि जब वो कासल तैयार करते हैं एकदम सुंदर तरीके से, अच्छे से वो उसको तैयार करते हैं, लेकिन जब जाने का समय है तो उसी में भी वो एंजॉय करके वो निकल जाते हैं। तो ये जो है पॉइंट मुझे बहुत सुंदर लगा जब मैंने सुना कि इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली कहते हैं कि बच्चे और जो एनलाइटन मास्टर्स, ये दो ही हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। तो बाकी जो हमें हमें अभी उनसे हमें भी सीखना है। तो इस तरह से जो है ये डिटैचमेंट को हम इस अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो जितना जितना हम डिटैच होते हैं, उतना उतना हम अपने अंदर सेंटर होते हैं, और उतना उतना हमारे अंदर नॉन डिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस आता है। अब जितना जितना इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ये आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, इसका एक मार्क आप समझ सकते हो कि आप लोगों पे, या आपकी जो खुशी है, आपका जो हैप्पीनेस है, ये लोगों पे नहीं डिपेंडेंट है, या ये चीजों पे नहीं डिपेंडेंट है, या फिर जो हमारी सिद्धियां होती हैं, जो हम सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उन पे नहीं डिपेंडेंट है। राइट। तो हर वक्त आप इंडिपेंडेंट जब रह सकते हो, तो ये दिखाता है कि यस, आप इनलाइटनमेंट की तरफ आप जा रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि हम अलूफ है या हम इनडिफरेंट है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि आपको पता है कि आपकी रियलिटी आप खुद क्रिएट करते हो। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटीज। तो आपकी जो खुशी है, उसका जो सोर्स है, वो जो स्रोत है, वो आप ही के अंदर है। तो ओशो कहते हैं कि जो जो हमारे रिलेशनशिप्स है, उसमें भी अगर आप देखो, जहाँ पे हमें बहुत खुशी मिल रही होती है, तो एक्चुअली वो हम ही अपने अंदर की वो जो खुशी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो हमारी जो खुशी है, हमारी जो हैप्पीनेस है, वो हमारे ही अंदर है। तो जैसे जैसे हम इसको समझते हैं, तो हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके से ले लेते हैं कि हमारी हैप्पीनेस हमारे अंदर है। तो वी क्रिएट अवर ओन रियलिटीज, वी क्रिएट अवर ओन हैप्पीनेस। तो इसे जो है हमें ध्यान में रखना है। ये एक बार जब मैं ये डिटैचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैं समझ रही थी, और इसको लेके तो एकदम से मुझे वही समझ में आया कि अगर मेरा सेंटर मेरे ही अंदर है, तो फिर बाहर कोई भी चीज जो भी है उस पर डिपेंड होके कोई यूज ही नहीं है। ये एकदम से मुझे, जब मैं भी ये सीख रही हूँ, राइट, जैसे आप सीख रहे हैं वैसे मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। तो मैंने नोट किया कि मेरा एक एक्सपीरियंस कि मैंने देखा कि हाँ, अगर मुझे ही मेरा सेंटर रखना है, सो आई शुड ऑलवेज हैव समथिंग
कि मेरे गोल्स, मेरी चीजें जो हमेशा चलती रहे, क्योंकि बाहरी चीजें तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो फाइनली जो है मुझे अपने ही बीइंग में मुझे सेंटर्ड रहना है। और इसको समझने के लिए इसमें एक और पहलू हम जो समझ सकते हैं, दैट इज ड्युअलिटी। तो अब यहाँ पे हम है तो आप देखोगे ड्युअलिटी इज देयर, राइट? गुड बैड, पेन है तो प्लेजर है, सुख है तो दुख है। तो ये चीजें चलती रहती है। तो अगर आप इस ड्युअलिटी को समझो और इसमें फंसने के बजाय इसको अगर आप विटनेस करो कि ये एक ही कॉइन के दोनों पहलू हैं, तो ये रहने वाला है। तो अगर आप इसको विटनेस करो बजाय इसके कि आप किसी एक चीज से जुड़ जाओ, तो आप उसको फिर ट्रांसेंड कर सकते हो। सो ओशो कहते हैं कि हमारा जो जो ये लाइफ है, एक्चुअली ये लाइफ का ये जो फ्लो चल रहा है ये इस तरह से है कि ऑटोमेटिक इसका फ्लो जो है आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके ही जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है या बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। अगर आप केयरफुल ऑब्जर्व करो हर चीज को, अगर आप देखो कि कैसी आपकी लाइफ अभी तक जितनी भी हमारी लाइफ हुई है तो कैसी हमारी लाइफ है, कैसा वो फ्लो है, सो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो डिटैचमेंट आ ही जाता है। लेकिन हम कई बार ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो फिर हम अटैचमेंट्स में अटक जाते हैं। आप देखोगे सुख आता है फिर दुख आता है, आपके हर लाइफ के हर फेज में सुख आता है दुख आता है। अगर आप सोचते हो, हम कभी कभी हमें लगता है कि अरे मेरा वो बचपन का वो जो फेज था ना वो बहुत अच्छा था। पर अगर आप केयरफुली अगर सच में हम ध्यान से देखें तो हर फेज में कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत अच्छी हो रही थी और कुछ ऐसी चीजें थी जो अच्छी नहीं थी। तो दोनों चीजें मिक्स थी। पर डिपेंड क्या करता है कि हम याद क्या करते हैं। तो हमको एक्चुअली कई बार जो चीज हमने जिसको ज्यादा एनर्जी दी हुई हो या कुछ बुरा हुआ हो या फिर उस वक्त कुछ अच्छा हुआ हो, हम बार बार जब उसको याद करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा उस वक्त जो है ये सब बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी का फेज अच्छा नहीं है। पर एक्चुअली स्पीकिंग हर बार ये मिक्स चलता ही रहता है। तो सुख है दुख है, राइट? तो इस तरह से जो है ये चलता रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ के फ्लो को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो डिटैचमेंट आता ही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर हम बहुत ज्यादा हम अटैच नहीं होते हैं। आप पेंडुलम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अभी आपका सेंटर है, राइट? तो अगर मान लो कुछ अच्छा हो गया और अब बहुत उसमें डीप चले गए, बहुत अटैच हो गए, तो वो पेंडुलम मान लीजिए एक साइड चला गया एकदम। सो द मोमेंट सिचुएशन बदली तो वो स्विंग होके उतना ही दूसरे साइड भी चला जाएगा ये, राइट? या अगर आप वो जो वेव का भी अगर आप एक एग्जाम्पल लें कि कुछ अच्छा हो गया, मान लीजिए बहुत आप उसमें डीप चले गए कि बहुत खुश हो गए, खुशी से पागल हुए जा रहे हैं, राइट? जैसे ही सिचुएशन बदली तो उतना ही आपको नीचे आना पड़ेगा, उतना ही डीपली आप वो ऑपोजिट इमोशन भी आपको तकलीफ देगा। लेकिन जितना हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, तो क्या होता है कि हम हर फेज को एंजॉय करते हैं। तो जब अगर कुछ अच्छा भी होता है तो यस विल एंजॉय इट, नो प्रॉब्लम। पर ये नहीं कि हम उसी को शाश्वत मान ले और उसी में पूरी तरह से हम डूब जाए। तो हमको ये भी पता होगा कि यस ये भी बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि विल फील इट, एंजॉय इट, नो प्रॉब्लम, पर हम सेंटर्ड रहेंगे, अपना सेंटर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब अगर कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे इट्स नॉट सो गुड, आपको तकलीफ हो रही है या कुछ बेटर एक्सपीरियंस भी आ रहा है, तो फिर आपको पता है कि ये भी बदल जाएगा, ये भी चला जाएगा। और ये जो आपको इंसाइट आता है कि अरे ये भी टेम्पररी है, जब वो टेम्पररी था तो ये भी टेम्पररी है, तो क्या होता है ये आपको एम्पावर करता है कि ठीक है ये भी बदल जाएगा, ओके इट्स फाइन। तो आप उसको एक्सेप्ट करके आप उसमें आप आगे बढ़ पाते हो। अदरवाइज आप जितना एक तरफ इंटेंसली डूब जाते हो, बहुत ज्यादा अटैच होते हो, तो दूसरे साइड भी आपको उतनी ही तकलीफ होती है। पर जितना आप सेंटर्ड रहते हो तो आपके इमोशंस में जो इतनी सारी फ्लक्चुएशंस है वो नहीं होती है। आप अनुभव लेते हो पर आप आगे जाते हो, आप आगे चले जाते हो, नोइंग कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, हर चीज यहाँ पे बदल रहा है, अनित्य है। तो ये हम फॉलो कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम डिटैच होते हैं तो हम इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। अब इसमें जो है, इसमें एक और पॉइंट मैंने समझा, जैसे कि जब हम खुद डिटैच होते हैं तो हम अपने इमोशंस को समझते हैं, हम अपने थॉट्स को समझते हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं, हम इस ड्युअलिटी को समझते हैं, हमें समझ में आता है कि ये सब ये चलता रहता है, रोलर कोस्टर राइड। तो जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को भी ऑटोमेटिक हम समझने लगते हैं। मान लीजिए आप बहुत अटैच्ड हो किसी से और आपने देखा कि वो पर्टिकुलर इंसान दुख में है,
तो आप उनसे अटैच्ड, वो ऑलरेडी सैड, वो आपको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो क्या होगा कि वो भी दुखी, आप भी दुखी। पर अगर आप डिटैच्ड हो तो क्या होता है कि देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप, अगर वो चाहते हैं कि आप उनको कुछ नसीहत दे, कुछ हेल्प करें, तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप एक डिटैच होके एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से उन्हें कुछ बता सके। अदरवाइज हम भी उसमें बहरे होते हैं और हम उसमें और तकलीफ ऐड कर लेते हैं अननोइंगली। पर अगर हम डिटैच्ड है तो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हम उनको कुछ बता सकते हैं, या मान लीजिए कि उनको उनको स्पेस चाहिए तो हम वो भी हम दे सकते हैं व्हेन वी आर डिटैच्ड। वरना अगर हम जुड़ते हैं तो उसमें और चीजें जो है ऐड इन होती है। तो इस तरह से ये डिटैचमेंट हमें भी सेंटर्ड रखता है और हमारे जो रिलेशंस है उसको भी और ज्यादा बेटर और ब्यूटीफुल बना सकता है, जिसमें पोजीशन नहीं आता है, जिसमें फ्रीडम आती है, जिसमें हम इस चीज को एम्ब्रेस करते हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हूँ, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मेरा एक यूनिक रास्ता है, उनका एक यूनिक रास्ता है, फिलहाल हम साथ में हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, देर इज फ्रेंडशिप, और इसको लेके जो है हम आगे चलते चले जाएंगे। और इसमें एक और जो पॉइंट है कि एक ग्रेट मास्टर लोब्सांग रामपा, उन्होंने एक पॉइंट जो बताया था कि व्हेन यू डाई you go to the astral worlds and you will answer for all your success and failures alone। तो जब आप ये बॉडी वेकेट करते हैं और आप जो है उच्च लोकों में जाते हैं, तो आपके हर सक्सेस, हर फेलियर के लिए आपको खुद अकेले उसका जवाब देना पड़ता है। तो जब यही रियलिटी है तो इसको ही एम्ब्रेस करते हुए जब हम जीते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हमारे अंदर डिटैचमेंट आती है। इसीलिए हमें डिटैच रहना भी है, बिकॉज हम सब साथ में हैं, यस, लेकिन सबके अपने लेसन है, सबकी अपनी चीजें हैं। और जैसे जैसे हम इसको समझते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों से ये भी कम हो जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ एंगर, कई बार हम लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि ओ मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है उससे। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एंगर, इट इज फ्रॉम अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा एक यूनिक पाथ है, उनका एक यूनिक पाथ है, हम सब है साथ, बट सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है, सबके अपने चैलेंजेस हैं, सबके अपने लाइफ के टेस्ट है, लाइफ के एग्जाम्स है जो आते हैं, जिनको उन्हें देखना पड़ता है, सबके अपनी जो सिचुएशंस हैं, सबके अपने कुछ गोल्स हैं, सबका अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ है। तो जब ये है, सबका अपना एक यूनिक पाथ है, और फाइनली हम अकेले हैं, तो जब ऐसा है तो फिर हम फिर हर किसी से हम उम्मीद रख ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज उनका एक बात है, हमारा एक बात है। ऐसा हमेशा नहीं होने वाला कि हम कुछ चाहे और सामने वाला उसके हिसाब से कर ही सके, क्योंकि हर कोई अलग अलग चीजें गो थ्रू कर रहा है। तो फिर ऑटोमेटिक हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है दूसरों से कम हो जाती है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हमारी सिचुएशन है उसके चलते हमें भी अपनी चीजों पे फोकस करना है। तो इससे और फिर हमारे अंदर वो आ जाती है कि हमें ऑटोनॉमी में रहना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें डिटैच रहना है, और हमें खुद को एम्पावर करना है। तो जब हम ये ट्रूथ लेके चलते हैं ऑटोमेटिक, हम जब इस चीज को हम अपना बेस लेकर चलते हैं, तो ये हमें ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारी जो फाउंडेशन है वो और स्ट्रांग हो जाती है। जब हमारा जो सेंटर, हमारा फाउंडेशन इस ट्रूथ पे बेस्ड है, ऑटोमेटिकली देन इट इज पॉसिबल कि ये जो भी ये लाइफ का जो रोलर कोस्टर राइड चलता है, तो हम उसको उस सेंटर में रहते हुए हम उसको ज्यादा अच्छी तरीके से हम फेस कर पाएंगे, और उतने ज्यादा हम अनस्टेबल या प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे जितना कि अगर हम अटैच होते हुए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो भी अलग अलग मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जब हम ये सब चीज को समझते हैं तो ये डिटैचमेंट हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती है, और ये हमको ज्यादा इनर पीस प्रोवाइड करती है। वी फील मोर पीसफुल इनसाइड, और हम ज्यादा फ्री महसूस करते हैं कि जो मेरे एक्शंस होंगे वो किसी और के बेसिस पे, किसी और के ओवर पावर होने से नहीं हो रहा है, वो मेरे खुद के वोल्यूशन से मैं कर रही हूँ। आप एंगेज करोगे, बट अपने खुद के फ्री विल से, अपना सेंटर ना छोड़ते हुए, और ये जानते हुए दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, जब आप इस तरह से रहते हो, आप उस मोमेंट को ज्यादा बेटर एंजॉय कर पाते हो। आप सोचिए, जैसे आप कहीं गए, जैसे मैंने कल ही वो ट्रिप का एग्जांपल दिया था, आप कहीं गए और अगर आपको लग रहा है कि हाँ बंदे में तो हर वक्त मैं पूरा टाइम यहाँ पे ही रहने वाली हूँ, तो क्या होगा कि आप उसको उतना एंजॉय करोगे? नहीं। तो आपको पता है ठीक है बहुत टाइम है, ठीक है,
उस तरह से फिर चलेगा। बट द मोमेंट यू नो कि मेरे पास जो है इतने ही कुछ लिमिटेड टाइम है और मुझे इसमें सब कुछ स्क्वीज करना है, सारे अनुभव लेने हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो एक जेस्ट आ जाती है और आप जो है आप हर चीज की तरफ ज्यादा आप जागरूक हो जाते हो, ज्यादा आप अवेयर हो जाते हो और आप उसको ज्यादा वैल्यू करने लगते हो। तो ये लाइफ को भी हमें ऐसे ही देखना है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि पता नहीं हम कब तक है, हम तो बहुत टाइम तक है, राइट। कितने लोग हम कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोग शरीर छोड़ते हैं, हमको लगता है कि हाँ हमारे साथ नहीं होगा, राइट। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है कि हम सब देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, हमें लगता है हमारे साथ नहीं होगा। तो वो जो है हमें हमेशा अवेयर रहना है कि हम मोमेंट टू मोमेंट जिए। हर वक्त हर क्षण चीजें बदल रही है, तो जब है तो उसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर ले, ताकि बाद में आपके मन में कुछ रहे ना। और जितना जितना आप मोमेंट टू मोमेंट रहते हो, आप हर मोमेंट को ज्यादा ब्यूटीफुली आप चेरिश करते हो, आप ज्यादा उसको वैल्यू करते हो और आप उन चीजों पे फोकस करते हो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपीरियंसेस, ये लर्निंग और जो चीजें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, आपको पता है कि आपकी एनर्जी इज सो इम्पॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना कि एज मेडिटेटर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा ये देखें कि हमारी जो एनर्जी है हम उसको मेंटेन रखें, कि हम उन सारी चीजों को डिस्कार्ड करते जाए जो हमें दिख रहा है कि हमारी एनर्जी को कम कर रही है, और उन चीजों को और खुद को इम्प्रूव करते हुए हम उन चीजों को और बढ़ाएं जो हमें दिख रहा है कि हमारी एनर्जी को बढ़ा रही है। तो आप क्या करोगे, ये जो एनर्जी है ये आपके लिए आपकी करेंसी है, राइट। तो आप इसको अनवांटेड चीजों में नहीं खर्च करोगे। आप देखोगे, आपकी नजर उस तरह से रहेगी कि ओके आज ऐसा हुआ, यहाँ पे मेरी एनर्जी लूज हो गई, ठीक है अब मुझे इसका ख्याल रखना है। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी को आप यूज करोगे और आप जो है हर मोमेंट को वैल्यू करोगे, हर बार आप सीखोगे और आपकी नजर भी उस तरह से रहेगी कि कभी भी मतलब मुझे कोई वक्त, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है या मुझे मेरी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। तो ऑटोमेटिक फिर ये जो अटैचमेंट्स है ये निकल जाती है। तो इसीलिए इस चीज को डिटैचमेंट हम जो कहते हैं या नॉन अटैचमेंट हम जो कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एक ज्यादा एक इनर पीस जो है आप महसूस कर सके। सो अभी हमने आज अभी तक तीन हमने सेशंस लिए जिसपे हमने डिटैचमेंट के बारे में बात की डिटेल में। जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब तक, जो भी मैंने सीखा है फ्रॉम डिफरेंट मास्टर्स, फ्रॉम बुक्स, मैंने अपनी तरफ से आपको शेयर करने की कोशिश की है। आई होप मास्टर्स ये आपको क्लैरिटी दे। एंड किसी को अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए मास्टर्स। Yeah, Rashmi, Srujan here. यस सृजन जी बोलिए। Yeah, today I have this experience. I have an incident. I went to a place. Like, I shouldn't be seeing a person, but I saw that person. Okay, and that reminded me all the past experience. Where during that 10 or 15 minutes during that surroundings, I couldn't uh, take it out, and I was like, what you said, right? And energies that have been like to show up, but all my energy levels went down, and I couldn't, uh, yeah, I managed for some time, but I was like, as we were like, to be always on our breathe, right? So that time I was like, not, like myself, like I was like, engaging other stuff, like forcefully to be into that. So how can we overcome a situation like if we face the same person in or same kind of any person, like we'll be having, right, there will be a number of persons, like I was trying to detach everything, but I know, like, it's coming up again. So how can we overcome from that situation, like if we face the person or a situation again in the similar. ओके सो वन थिंग इज, जो भी आपने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा, तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि आपका किसी के साथ जो है एक खराब एक्सपीरियंस हुआ था और जब व्हेन यू सॉ दैट पर्सन अगेन, तो अगेन वो सारी चीजें आ रही थी। सो इसको हम मल्टीपल लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं। पहला तो है कि डेली मेडिटेशन। तो वो डेली मेडिटेशन क्या करता है कि जो भी अगर आपके अंदर जो दबा हुआ है उसको क्लियर करने में मदद करता है।
मेनी टाइम्स जब मैं भी मेडिटेट करती थी तो ऐसा होता था कि देयर वर टाइम्स जब मेडिटेशन में आपको टीयर्स भी आते हैं, बहुत सारी क्लेंजिंग होती है, कभी कोई बहुत ही जो बुरा सिचुएशन है वो भी आपको आपके आपके सामने आता है, वो इमोशंस आप फील करते हो। अगर पेन है तो आपको फिर वो मतलब वो एक अनइजीनेस भी आता है। तो व्हेन यू मेडिटेट तो ये सारी चीजें जो है ऊपर आती है फॉर क्लियरेंस। तो व्हेन यू डू डेली मेडिटेशन तो आपका डेली जो क्लेंजिंग है वो होता है, एक लेवल ऑफ क्लेंजिंग के बाद फिर वो और डीपर जाता है और डीपर जाता है। तो ऐसे जो है आप जाते रहते हो। तो डेली मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि आपके अंदर जो क्लेंजिंग जो है कंटिन्यूस चलती रहे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि ऐसा जब सिचुएशन आता है तो उस वक्त फिर होता है कि ये इमोशंस आते हैं। सो दैट टाइम अगेन व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट इज ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सो जो ब्रेथ आपको क्या करता है ना, वो इमीडिएटली आपको वो जो इमोशंस है उससे वो डिटैच करने में मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाते हैं हमें, तो उस मोमेंट पे इमीडिएटली हमें जो है अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या करता है, उसको डिटैच करता है और हमें सेंटर करता है। तो उस वक्त जो इतना जो ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स या इमोशंस जो आ रहे होते हैं, हम उसे डिस्कनेक्ट करके हम सेंटर कर पाते हैं खुद को व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग आवर ब्रेथ। तो उसके बाद एज वी डू दैट फिर हमें जो है एक क्लैरिटी मिलती है एंड देन उसके हिसाब से फिर हम आगे एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ माइंड के लेवल पे हम सोचेंगे, हम कितना भी खुद को कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, राइट, बट अगर वो इतना हमको ओवर पावर कर रहा है, देन द बेस्ट वे टू कैच होल्ड ऑफ इट इज टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। तो योर ब्रेथ विल ब्रिंग यू टू अ न्यूट्रल स्टेट। बिकॉज अगर आप देखो ब्रेथ ब्रेथ में क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो ब्रेथ क्या करता है, आपको एक न्यूट्रल स्टेट पे लेके आता है। सो व्हेन यू ऑब्जर्व द ब्रेथ यू बिकम सेंटर्ड एंड देन फिर आपको एक सर्टेन क्लैरिटी आती है और फिर आप उसको लेके आगे आप यू कैन एक्ट। सो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स जो आपकी मदद कर सकता है। एंड ऑब्वियसली Thank you. अगर आपको इफ इट्स पॉसिबल कि अगर आप उस व्यक्ति के साथ बैठ के या बात करके कुछ अगर रिजॉल्व करें तो वो तो बेस्ट ही है। बट अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, एटलीस्ट अपने लेवल पे तो आप इस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पर डेली मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं प्लस हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो है वो चेंजेस आने लगते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में तो यस दिस हैपेंस, बट एज यू कंटिन्यू टू मेडिटेट एंड ये सब चीजें आप जब सुनते हो तो लेट गो करना इजी होता है। और बार बार आप जब प्रेजेंट में आते हो तो जो पहले की वो जो चीज है उसका इफेक्ट कम होने लगता है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, लाइक जैसे मेरे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस थे जो जिन्होंने मुझ पे बहुत इम्पैक्ट डाला था। तो अब जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो सिचुएशन तो हो गई थी, पर उस वक्त नॉलेज ना होने की वजह से बहुत उसके बारे में सोच के उसको बहुत एनर्जी दे के वो बहुत बड़ा हो जाता है फिर हमारे लिए, और फिर वो सब चीजें हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेट गो करके नेक्स्ट 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 आप जाने लगते हो तो ऐसा होता है कि उतना फिर वो चीज का इंप्रेशन हमारे अंदर नहीं रहता है। बट फॉर द प्रीवियस क्लीनिंग टू हैपन डेली मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर जैसा आप उसको कंटिन्यू करोगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आप एक बेटर पोजिशन में हो टू हैंडल सच सिचुएशंस। Yeah, thank you. ओके वंदना जी, आपने पूछा है कि मेडिटेशन के टाइम मुझे क्राउन चक्र पे पेन हो रहा था, हैवी लग रहा था, ऐसा क्यों, मैंने पिरामिड भी पहना था। तो ये जो है दे आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट यू गेट इन मेडिटेशन। सो वो एनर्जी जो है जा रही है, सो ऑब्वियसली वहां पे जो है वो सेंसेशंस हो सकते हैं। दिस इज वेरी मच नॉर्मल। सो दीज आर ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन मेडिटेशन। इसको आपको बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, दीज आर ऑल एनर्जी। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आज का सेशन फिर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं मास्टर्स। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।